इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर केवल हमने हमारे आधार कार्ड की, पैन कार्ड की और हमने यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है और जितना हमारा सिविल स्कोर था उसके आधार पर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक करके टोटल हम यहाँ पर 30,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 6 महीनों के लिए ऑफर कर दिया है और ये वाला जो लोन है वो सक्सेसफुली हमें हमारे बैंक के अंदर डिसबर्स भी हो चुका है। यहां पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो। ऊपर यहां पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, नीचे लिखा हुआ है रुपए 30,000 सक्सेसफुली हमारे बैंक के अंदर सक्सेसफुली डिसबर्स हो चुके हैं। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो फंड है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा। नीचे आप लोन की डिटेल देख सकते हो। 30,000 रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर टोटल 6 महीनों के लिए मिला है, जिसकी हर महीने जो किस्त आएगी वो आएगी 5451 रुपए की। इसके अलावा नीचे हमें यहाँ पर इनवॉइस को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम जैसे ही सी इनवॉइस पर क्लिक करेंगे इस वाले लोन की जो भी इनवॉइस है वो अभी हमारे फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर केवल आपको अपनी डेमोग्राफिक और वर्क डिटेल देनी है, साथ ही आप यहाँ पर आपकी एक सेल्फी देनी है, आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की इमेज देनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है और उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है और इनकी यहाँ पर जो एनबीएफसी कंपनी है उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप बड़े अमाउंट का लोन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो केवल 5,000 रुपए से लेकर और 30,000 रुपए तक का। यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो 18% से लेकर 32% पर एनम के हिसाब से आपसे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 महीनों से लेकर और मैक्सिमम 6 महीनों का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एनुअल परसेंटेज रेट मतलब जो एपीआर जाता है वो आपका यहाँ पर हाईएस्ट 40% पर एनम तक जा सकता है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लोन अप्लाई करने का तरीका समझ लो। आप यहाँ पर ये समझ लो कि आपको किस जगह पर क्या डिटेल बननी होती है, उसी के बाद सारी डिटेल समझने के बाद ही आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है इंस्टेंट वो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपनी ही तरफ से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वहां पर कुछ गलत डिटेल भर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लोन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं, उसके बाद वीडियो के बीच में ही मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा। अब आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके कैमरे की, लोकेशन की और स्टोरेज वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आपको अलो कर देना है। इसके अलावा इस वाले एप्लीकेशन का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। बहुत से लोग अब यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड मांगा जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका पिन कोड है एड्रेस का वो वाला पिन कोड आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद जो भी आपका विलेज है वो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जहां पर भी आप रहते हैं वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद सबमिट करोगे। अब आपने यहाँ पर जो भी पिन कोड डाला है, जो भी आपने विलेज सेलेक्ट किया है, उसके आधार पर आपकी लोकेशन चेक की जाएगी कि ये जो कंपनी है आपकी लोकेशन पर लोन प्रोवाइड करवाती है या फिर नहीं करवाती है। अगर आपकी लोकेशन पर ये जो कंपनी है वो लोन प्रोवाइड करवाती होगी तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपकी लोकेशन पर यह कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करवाती होगी तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस आपके सामने खुलेगा ही नहीं। अगर आपकी लोकेशन पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर आप 30,000 रुपए तक का जो लोन है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड के अंदर वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है और जो भी आपके पैन कार्ड की डिटेल है, नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो यहाँ पर बिल्कुल सेम होनी चाहिए।
उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके फादर का नेम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, और जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना हो जाता है, मतलब आप साल का कितना रुपए कमा लेते हो। जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद प्रोसीड करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉय टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप फार्मर मतलब किसान हो। तो जो भी आप काम करते हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी तरीके का आप काम करते हो, आप किसी कंपनी के अंदर करते हो तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दोगे। अगर आपका खुद का कोई काम है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो वहां पर आपका डिजिग्नेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपकी सैलरी बैंक अकाउंट के अंदर कितनी आती है, आप महीने की सैलरी आपकी कितनी है, वो वाली सैलरी आप यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अंडर रिव्यू के अंदर चला जाएगा और अब आपके लिए यहाँ पर लोन की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आएगी। तो अब आपको यहाँ पर 1 से लेकर 2 मिनट का वेट करना है। अब आपने यहाँ पर जो भी डिटेल डाली है उस वाली डिटेल के आधार पर और जो भी आपने पैन कार्ड नंबर डाला है उसके आधार पर आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर फेच किया जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे। तो जितना आपके लिए लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो हमारे सामने लिखा हुआ आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस, हम यहाँ पर 30,000 रुपए तक का जो लोन है वो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको जो भी लोन मिल रहा है वो आपको कितने दिनों के लिए मिल रहा है और कितना मिल रहा है उसकी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम कम से कम 5,000 रुपए का और ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कम लोन लेना है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं जितना हमें लोन चाहिए 30,000 के बीच में। इसके अलावा नीचे जो लाइन दी गई है इस वाली लाइन से भी हम यहाँ पर लोन अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले लोन को हम यहाँ पर टोटल 6 महीने के लिए ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 30,000 रुपए का लोन टोटल 6 महीने के लिए लेंगे तो 5451 रुपए की पर मंथ हमारी किस्त आएगी। इसके अलावा इस वाले लोन पर हमारा इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, यहाँ पर हमारे चार्जेज कितने लगेंगे, बैंक के अंदर हमें कितना पैसा ट्रांसफर होगा, उसकी जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर नीचे बताई हुई है। इसके अलावा इस वाले लोन को लेने के बाद यहाँ पर हमारी पहली किस्त कितनी तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर नीचे लोन डिटेल के अंदर बता दी जाती है। अब आपको लोन लेने के लिए लोन की जो डिटेल है उसको आपको पहले देखना है, समझना है। अगर आपको लगता है कि मैं लोन लेकर टाइम से उसका रिपेमेंट कर दूंगा तो अब आपको जितना लोन चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद अब आपसे आपका जो भी करंट एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से वाले होम एड्रेस पर रह रहे हो। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा अगर आप किसी ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो तो जो भी आपका करंट ऑफिस का एड्रेस है वो वाला ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अब आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर योर नेम एज पर योर बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपको अपने बैंक के अंदर जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है और उसके बाद आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिसमें आपको अपने बैंक का नाम, इसके अलावा आपका बैंक के अंदर जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है वो लिखना है और जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल डालनी होगी। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के सेंड कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, फोटो मांगी जाएगी, वो आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन कर लेना है। साथ ही आपके यहाँ पर एक ऑटो पे वाला सेटअप आएगा इमीडिएट वाला, जिसको आपको अनेबल कर लेना है नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर जो भी आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उस वाले बैंक के एटीएम कार्ड के थ्रू, जिससे कि ऑटोमेटिक जब भी आपकी हर महीने किस्त आए तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त है वो कट होती रहे। जैसे ही आप वो वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली है अगर वो बिल्कुल सही होंगी और आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर डिसबर्स कर दिया जाएगा।
जिसे हमारे सामने साफ साफ लिखा हुआ चुका है कि आपका जो लोन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डिसबर्स कर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी यहाँ पर फंड है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ से नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है सी इनवॉइस का, हम इस पर क्लिक करके जो भी हमारे लोन की इनवॉइस है उसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है सर्वग्राम। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करना कि जितना आपका सिबिल स्कोर है एक बार आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपके सिबिल स्कोर के आधार पर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन लोन देती होगी उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई के अंदर ही बता दूंगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक और दे रखे हैं जिनसे आप, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करके लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।